किस्त के पैसे लेने हर बार तेरे घर आएंगे क्या? क्या बताऊं साहब, बारिश की वजह से फसल उगी नहीं पाई। क्या करता है, पहले बारिश नहीं हो रही थी इसलिए फसल नहीं उग पाई, और उसके बाद जब बारिश हुई तो इतनी ज़्यादा हुई कि सारी फसल खराब हो गई साहब। अबे बुड्ढे, हमने सिर्फ इतना पूछा है कि किस्त के पैसे कब देगा। साहब इस बार फसल नहीं होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ साहब कि अगले महीने से ना मैं आपकी सारी किस्तें चुका दूंगा साहब। बस मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए साहब। अबे बुड्ढे, अगले महीने तो तू पैसे दे ही देगा, लेकिन अभी का बता, हम अभी क्या करें? अब एक काम करते हैं ना, इसका ट्रैक्टर ले चलते हैं। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। अगर आप ट्रैक्टर ले गए तो मैं खेती कैसे करूँगा साहब? वही हमारी रोजी रोटी है, उसी से हमारा घर परिवार पलता है साहब। ऐसा जुल्म मत कीजिए साहब। ठीक है बुड्ढे, तुझे ट्रैक्टर चाहिए ना, तो किस्त के पैसे दे जा और अपना ट्रैक्टर ले जा। अब तेरे ऊपर है, जितनी जल्दी बैंक के पैसे देगा उतनी जल्दी तेरा ट्रैक्टर तेरे पास होगा, समझे? चलो। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, ट्रैक्टर से ही हमारी खेती होती है साहब। अगर ट्रैक्टर आप ले गए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी रोजी रोटी बची नहीं साहब। मैं आपसे वादा करता हूँ साहब, मैं बहुत जल्दी अपने सारे पैसे चुका दूंगा साहब। आप दया कीजिए साहब, मुझ पर दया कीजिए साहब। बेटी साहब, आपसे एक प्रार्थना है, उस सामने मेरी बेटी खड़ी है, अगर उसे पता चलेगा कि आप मेरा ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं या मुझे मेरी बेटी इस हालत में देखेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा, बहुत दुख होगा उसे साहब। मेरी बहुत बेइज्जती भी हो जाएगी। एक बेटी के लिए उसके बाप की इज्जत बहुत बड़ी होती है। अगर मेरी बेटी के सामने आपने मेरी इज्जत खराब कर दी, सब मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मेरी बहुत इज्जत है हमारे समाज में साहब, मैं किसी को मुँह दिखाने लग नहीं रहूँगा साहब। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके सारे पैसे आपके ऑफिस में आके चुका दूंगा साहब। मैं जल्दी आपके पैसे दे दूंगा साहब। अच्छा, तो तेरी बेटी के आगे तेरी बहुत इज्जत है। अब जब तेरी बेटी के आगे ही तेरी इज्जत उछालूंगा ना, तो अगली बार से अपने आप किस्त के पैसे टाइम से देगा। मत करो बेटा, मत करो। चले। सुन बे बुड्ढे, अगर अगली बार तूने किस टाइम पर नहीं दी ना, तो याद रखियो, इस बार तो मैंने सिर्फ तेरी इज्जत उछाली है, अगली बार ना तेरी बेटी भी। बाकी तू खुद समझदार है, समझ जा। साहब मेरा ट्रैक्टर बंद लगे साहब, मेरा ट्रैक्टर लेके मत जाओ साहब, मेरा ट्रैक्टर लेके मत जाओ साहब, ये मेरी रोजी रोटी है साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो साहब। ये सब किस्त के पैसे ना देने से पहले सोचना चाहिए था। अरे बेटी, तू शहर से कब आई और तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है ना? पापा, ये सब क्या चल रहा था और वो लोग कौन थे? अरे बेटा कुछ नहीं, वो मेरी गलती है। वो क्या था ना कि मैंने किस्त के पैसे नहीं जमा किए थे, इसीलिए वो बस पैसे मांगने आ गए थे। बेटा तू टेंशन मत ले, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन वो क्या था ना कि मैं पैसे देना भूल गया था, बस इतनी सी बात थी। अरे तू बता, तू शहर से क्यों आई है गाँव में? तेरी पढ़ाई नहीं चल रही है क्या? पापा, वो कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई है ना, इसलिए आपसे मिलने के लिए आ गई मैं। लेकिन पापा, मुझे लग रहा है ना कि घर के हालात ना कुछ ठीक नहीं है, और इस बार तो हमारी फसल भी ख़राब हो गई है। तो मैं ये सोच रही हूँ ना कि कुछ टाइम के लिए ना पढ़ाई को रोक देती हूँ और शहर में रहकर ना कहीं झाड़ू पोछे का काम कर लूँगी, जिससे हमारा घर चल सकेगा। अरे बेटी, अगर तू पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो मेरी जैसी गंवारी तो बनेगी ना, फिर हमारे घर की हालत कैसे अच्छे होंगे?
पर पापा, मेरी अगले महीने भी फीस जानी है, वो सब कैसे भरोगे आप? बेटा तेरी 10,000 फीस है ना, तू चिंता मत कर, मैं आज ही जमा करवा दूंगा। लेकिन पापा, आप ये सब कब तक झेलोगे? इतना बोझ अपने कंधों पर कब तक उठाओगे? अरे बेटा तू टेंशन मत ले, मैंने कहा ना मेरे पास पैसे है, बस मैं अभी देकर आता हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, मैं पैसे देकर आता हूँ। पापा, पापा, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो पैसे लेकर आता हूँ मैं। अच्छा बेटा तू मिल गया। वो कहना बेटा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, कहीं से भी करके दे दे। अरे ताऊ जी, आप फिर दिमाग खराब करने आ गए। आपको पता है ना, मेरी भी फसल अच्छी नहीं हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से आपको पैसे दूं? बेटा एक समय पे तेरे पापा को जरूरत थी, मैंने मदद की थी ना, तो क्या आज मेरी जरूरत पर तू मेरी मदद नहीं कर सकता? अरे देखिए ताऊ जी, आप मेरे पापा की मदद किए होंगे, मेरा नहीं। और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है, आपको समझ में नहीं आता। बेटा देख ले, कुछ हो सकता है, मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। देखिए ताऊ जी, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, आप निकलिए यहाँ से। क्या करूं, कहां से पैसों का इंतजाम करूं? इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई, इसलिए पैसा हाथ आया नहीं, और वो लोग मेरा ट्रैक्टर भी ले गए। अगर ट्रैक्टर पास में होता तो कम से कम दूसरों का खेत जोतकर कुछ पैसे तो कमा लेता, किस्त दे पाता। रिश्तेदारों ने भी मदद करने से मना कर दिया, किसी ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी। बेटी के कॉलेज की फीस भी तो देनी है, कैसे नजर मिलाऊंगा उससे? क्या कहूँगा कि नहीं है पैसे उसके बाप के पास? क्या करूं, क्या करूं? तारे रा दरा रा रे रा रा तारे रा रा रे रा 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 दरा री रा रे रा 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 दरा रा रा रे रा रे रा रे रा 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 दरा री रा री रा री रा रे रा 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 दा री रा 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 दा री रा रा। बेटा तू टेंशन मत ले, शाम तक मैं सब ठीक कर दूंगा, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए। मुझे माफ करना बेटी, मैं मजबूर होकर ये कदम उठा रहा हूँ। मैंने पूरी कोशिश की, कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए, मैं किस्त चुका पाऊँ और तेरे कॉलेज की फीस दे पाऊँ, लेकिन मैं हार गया। मुझे किसी ने मदद नहीं की, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैं इस बेदर्द दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन तू निराश मत होना बेटा, तू हिम्मत मत हारना, क्योंकि तेरे बाप ने तेरे भविष्य के लिए कुछ सोच रखा था। और बेटी तुझे पता है, मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा था, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वालों को पूरे 5 लाख रुपए मिले। मेरे मरने के बाद तुझे जो 5 लाख रुपए मिलेंगे, उससे तू अपनी पढ़ाई पूरी करना। बेटा ये दुनिया बहुत बेदर्द है, बहुत खराब है, लेकिन तू जिंदगी में कभी हार मत मानना, हर मुसीबत का डट के सामना करना, अपने कैर बाप की तरह हार मत मानना। देखा बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना कि शाम तक सब ठीक हो जाएगा।
सब ठीक हो गया। पापा 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 क्यों चले गए? पापा